हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप चंगा मंगा होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई नो एग्जाम को डेट नज़दीक आ गया है दोस्त। नंबर ऑफ टाइम्स थोड़ा इंक्रीज कीजिए पढ़ाई का, क्योंकि नीट है, अपने आप में कंपटीशन है। तो मुद्दे की बात करते हैं दोस्त, मुद्दे की बात कर रहे हैं। जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो सिलेक्टिव फील्ड क्लियर। क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा राइटिंग में, तो नया नया है दोस्त, ठीक है। आई नो कि मैं राइटिंग इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि इम्प्रूवमेंट करना है। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2018 क्वेश्चन पूछे नीट वाले ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ससुर दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन को पढ़ना दोस्त, क्वेश्चन पढ़ना, ये इलेक्ट्रॉन है, फॉल्स ऑन द रेस्ट, बात तो पकड़ना भाई, रेस्ट। रेस्ट बोल रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले गिवन को लिखिए। गिवन में क्या है? u बराबर 0, क्यों? u बोला रेस्ट पे, ठीक है। थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस द हाइट h, थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हाइट h, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रेस्ट पे था, क्या था? रेस्ट पे था, वो फॉल हुआ, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस h, जो उसका जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ? h हुआ, इन ए यूनिफॉर्म वर्टिकल, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, वर्टिकल अपवार्ड। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवार्ड बोल रहा है, इनसे डायरेक्ट पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवार्ड मतलब समझना भाई, एक बेसिक कंसेप्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड में यही चीज आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होता है और निगेटिव में एंडिंग होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन है कि वर्टिकल अपवार्ड है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपवार्ड बोला है, मतलब माइनस साइन आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, प्लस साइन क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। वो दिक्कत दोस्त, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मूव ऑन कर रहा है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, 1 मिनट, बहुत अच्छा सर, ठीक है, कोई दिक्कत? द डायरेक्शन इज द नाउ रिवर्स्ड। भाई अभी अभी रुक जाओ, एक कंडीशन यहाँ पे है, एक बस एक क्वेश्चन यहाँ तक बोल रहा है, यहाँ तक बोल रहा है। 1 मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग विजुलाइजेशन अच्छे से कीजिएगा क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन समझ जाएगा ना, आंसर खुद आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो भी इसमें क्या बोला कि यहाँ पे एलटी फील्ड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन फोर्स कर रहा, तो ये देखो भैया, हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ये कहाँ जा रहा? डाउनवर्ड जा रहा, बहुत अच्छी बात है दोस्त। और इसी का जो हाइट है ना दोस्त, इसका यहाँ पे एच दिया है, को देख, बहुत अच्छा एक नंबर, बस समझना भाई, समझ। इसको माने केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन दोस्त समझना है, केस नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, ठीक है। भाई बेहतरीन क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ द रिवर्स्ड। ससुरा एक नंबर, क्या कर दिया? डायरेक्शन उल्टा कर दिया दोस्त, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि जब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा सर, एक नंबर, एक नंबर। रेडिकुलर डायरेक्शन कैसे होगा? ये होगा, ये याद रखना है, डायरेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोला? डायरेक्शन द रिवर्स, कीपिंग द मैग्नीट्यूड इज द सेम, बहुत अच्छी बात है दोस्त, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्त क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहता है, यहाँ पे किसको फोर्स कर रहा? प्रोटॉन को फोर्स कर रहा, कोई बात नहीं भाई, रुक रुक कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक नंबर समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। आइए, ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या किया? प्रोटॉन को इसने कॉल किया, मतलब नीचे की तरफ डाउनफोल्ड किया, ठीक है। क्या लिखा? अलाउ द फोर्स फ्रॉम द रेस्ट, इसमें क्या था भैया मेरा? u बराबर 0, एंड हाइट कितना था? h था, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस था ये h था, एकदम समझना भाई, इन, ठीक है, थ्रू द सेम, सेम क्या लिखा था? सेम डिस्टेंस h, सेम डिस्टेंस h, मतलब यहाँ भी h, देख भाई देख इवन में यहाँ भी h और यहाँ भी h, कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द टाइम ऑफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसमें इसमें भैया कितना टाइम लगा, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब इस पे कितना टाइम लगा, इसी को दोस्त कंपेयर करने आपको क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए, फॉल्स ऑन द रेस्ट एट द, ठीक है, यहाँ पे द टाइम ऑफ द फॉल, देखो ना भाई, देखना क्या लिखा है, द टाइम ऑफ द फॉल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज कंपेयर टू द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ प्रोटॉन, बस यही आपसे पूछा। क्वेश्चन अच्छा, नो डाउट, क्वेश्चन बहुत अच्छा, समझ क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझेगा, अपने आप की जगह आंसर। समझ में आया दोस्त? कोई दिक्कत? आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया गया है। सर बोले कैसे? भाई इसमें ना क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों कंसेप्ट को इसमें यूज कर दिया है। सर 11th कैसे यूज किया?
11 कैसे यूज किया सर? भाई इसमें लिया इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के इसमें यूज कर दिया। अच्छा 12 कैसे यूज किया? कि 12 तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया। सर राइटिंग को माफ करना यार, थोड़ा डे टू डे थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। मुद्दे के पास समझते हैं, मुद्दे की बात है दोस्त यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, देखिए केस नंबर जो फर्स्ट था, ठीक है, इसमें इसमें इसमें, ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, ठीक है, एक मिनट, हाँ, और यहाँ क्या था दोस्त, प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, ठीक है, इसने क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसने फोर्स कराया, ठीक है, जो इसका हाइट था एस था, इस हिसाब से टाइम होगा, टाइम कितना होगा। भाई एक चीज बताइए, आप पढ़े हैं, ठीक है, कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जब रेस्ट पे होगा भैया, तो यहाँ पे कितना, एस बराबर नॉट हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये एक्सीलरेशन है भैया। ए बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ए बराबर कितना होता है, क्यू इंटू ई। जब यहाँ से ब्रेक कीजिएगा तो एम ए कितना, क्यू इंटू ई है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखेगा, क्यू इंटू ई अपॉन एम लिखेगा। बस, बस मेरे भाई यही तुमको दिमाग लगाना, यही क्लास 11 यूज किया। चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, इसमें खेलेगा, ये खेलेगा किसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस। तो दोस्त यहाँ पे हम एस बराबर, ठीक है, यूटी का कितना, वन टू हाफ, ठीक है, यहाँ पे एक्सेशन की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्यू ई अपॉन एम ई ई स्क्वायर पुट करेंगे। और जब यहाँ पे टी स्क्वायर वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा, टू एम ई एस, कितना आएगा, क्यू इंटू ई आएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त समझ, तो क्या है, कॉस्टेन, एस क्या है, कॉस्टेन, क्योंकि एस यहाँ पे क्या है, एच है। समझना भाई, क्यों एस को क्या बोला, एच बोला है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, मतलब टी किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, मतलब टी ई इक्वल टू रूट अंडर ई, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा दोस्त? ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ इसी प्रकार से, ठीक है, कि ये जो मेरा टी जो है, ठीक है, कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसका, टाइम का, और इसमें क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, किसका, टाइम का। समझना भाई मेरे, सॉरी सॉरी, यहाँ प्रोटॉन होना चाहिए, सॉरी। तो भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9.1 10 पावर माइनस 27 केजी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस 10 माइनस 27 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ठीक है, 1.672 10 पावर माइनस 31 केजी। तो भाई समझना, इसका मास ज्यादा हुआ, इसका मास ज्यादा हुआ, तो इसका इसका टाइम क्या, ज्यादा लगेगा, इसका मास क्या हुआ, कम हुआ, इसमें टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। समझ में आ रहा है दोस्त? अब आइए, अब आइए, मतलब हमने हमने यहाँ पे क्या बोला, कि मेरा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से। दोस्त, दोस्त एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है भाई। अच्छा, ये होता तो सही पढ़ाने में, क्लास में कुछ लोग बता देते हैं, यहाँ तो मौन धारण सोच रहा, ज्ञान चल रहा है, कोई नहीं बताओगे, हो गया गलती। लड्डुआ लो, लड्डुआ लड्डुआ, गणपति बाबा मोरिया, लड्डुआ, हो गया गलती, आ जाइए, कोई बात नहीं, होता है, क्या करोगे, जिंदगी है। आइए भैया, क्या कर रहे हैं यार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, 9.1 माइनस 31 के जी। मास ऑफ कितना था, माइनस 21 से माइनस 27 के जी। भाई इंसान है, होता है गलती, क्या करोगे। तो यहाँ पे कितना, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो भाई यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, प्रोटॉन में ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कम होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो मेरे दोस्त है, जो मेरे दोस्त हो ना दोस्तवा, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या होगा दोस्त, स्मॉल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन समझ, ये पता है तो किसका क्वेश्चन है, पता है आप लोग को, ये एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन है। नीट का तैयारी करे, सोच रहे एनसीईआरटी बना ही नहीं रहे। भाई एनसीईआरटी बना, भगवान है भगवान, बोल लगा उसको, हर महादेव। बना भाई, एनसीईआरटी बना, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन है, निम्न से जाकर देख लेना। क्या किया, कुछ नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स किया, एक प्रोटॉन को फोर्स किया, सब कुछ टाइम में पूछ लिया, बस आपको मास पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्त।
चलिए अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कौन बनेगा करोड़पति, आइए बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा है समझना भाई। दोस्त ये तो ये ईयर ही नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन टाइप करती है कहीं तो सूत जाती, क्या करोगे। आइए दोस्त, एक क्वेश्चन पता है किसका है। नीट जो है 1994, क्या करोगे ये होता है। आइए, ठीक है भाई। हलवा क्वेश्चन, हलवा 4 नंबर, हलवा। क्या पूछा ससुर है, ठीक है क्या पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बहुत अच्छा बात है। साइन पूछ रहा भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ोगे ना तो प्लस होता है, क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, कोई दिक्कत दोस्त, समझ में आ रहा है। ये जो नेगेटिव साइन होता है ना इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड बोलते हैं। अरे अरे, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या बोलते हैं, इनवर्ड बोलते हैं, कोई दिक्कत। भैया एक चार्ज है ना दोस्त, क्यू चार्ज, अच्छा चलो रुको चलो चलो, पेन चेंज करने दो फिर तुम गुस्सा आ जाओगे, ठीक है। कि सब ब्लैक है टकरा गया, कोई बात नहीं, ब्लैक और रेड से टकराते हैं। आइए, 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 आइए दोस्त, भैया सुनिए ना, ये क्यू चार्ज है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, कमिंग सून, देखो एरो देखो ना दोस्त, एरो खेला है दोस्त, एरो खेला है बस, एरो 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 देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, इनवर्ड आ रहा है। अब ससुरे आओ, तुम बोले बैठते हैं आओ। ये क्या इनवर्ड है, तो क्या बोथ आर नेगेटिव, एक नंबर क्वेश्चन। अरे ससुरे ये जो ऑप्शन दिया है, क्यू क्या तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो भाई आउटवर्ड जाएगा ना, तो ये तो पहले कट गया। आइए, क्या बोला, क्यू वन पॉजिटिव, क्यू टू पॉजिटिव, अरे ससुरे इसमें क्या बोला, रेडियल इनवर्ड बोला, ये भी कट गया। ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, भैया बोथ आर पॉजिटिव बोलेगा तो कैसे रिपीट, इस तरह से बनेगा, रिपेल करेगा इच अदर को। अरे चाचा समझे कि नहीं समझे। आइए, ये हो गया भाई 12। आइए आपको 4 नंबर मिल गया दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाले। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते ना यार, फ्री में काम करा रहे हैं हम। आइए, ठीक है, जो ईयर है दोस्त कौन सा है, ठीक है, 1998, कोई दिक्कत। बेहतरीन क्वेश्चन दिए ससुर के वाले, देख भाई, सिंपल सा बात है, खुश रहो। ठीक है भाई, लैंग्वेज पसंद आता तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चैनल बस उसी के लिए जो जीरो से हीरो बनाना है, जिसको नहीं आता भी हम उसके लिए खड़ा हुआ है, समझ। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है भाई, क्या आप देख, भाई वो आपको थोड़ी बोलेगा कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। क्या लिखा है, ए चार्ज पॉइंट क्यू लाई ऑन द perpendicular, कौन सा perpendicular दोस्त, गंगवासेपुर perpendicular, अबे perpendicular बाइसेक्टर कर रहा है दोस्त, यहाँ देखे हाँ, इन द इलेक्ट्रिक डायपोल, भाई डायपोल, आई नो कि आपको डायपोल आता है, 3 पॉइंट डायपोल में बिल्कुल याद रखना दोस्त। ठीक है, अपोजिट चार्ज, ठीक है, विथ अ स्मॉल डिस्टेंस एंड नेगेटिव पॉजिटिव, माइंड में से सेट कर लो, चंद्रयान 3 हुई, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, समझना भाई, समझ समझ दोस्त। ठीक है, एक होता है माइनस क्यू, एक होता है प्लस क्यू। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो नहीं होता आज के डेट में जो चल रहा है मौला फराजी में, वही होता है दोस्त, दिल मत लेना। और ठीक है, विथ नेगेटिव पॉजिटिव, याद रखना, इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, एकदम माइंड सेट कर ले भाई। हाँ, इसमें दो चीज होता है, तो की कंसेप्ट बताए थे, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, कोई दिक्कत। ठीक है, ये पॉइंट ओ हो गया, ये आर ले ले, ये आर ले ले, यहाँ से पी पॉइंट ले ले, ठीक है, सॉरी एल ले लो, एल ले लो, ये आर ले लो। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, क्या बोलते हैं दोस्त, एक्सियल पॉइंट, 2 kp आर के पावर क्यू। थोड़ा सा राइटिंग को लेकर माफ करना भाई, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब भाई इसका क्या होता है, एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, कैसे होता है सर, माइनस क्यू, कसम खा लो भैया कि डायपोल में यहाँ पे पहले माइनस आया, कसम खा लो इसे, लो भैया वहीं पे गलती कर दी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस होता है, क्या करोगे, ठीक है, नए नए पेन पकड़े ना, एल, ठीक है, ई आर, ये डिस्टेंस कितना, इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं तो पेपरी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इक्वेटोरियल पॉइंट, क्यों इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि पेपर्पेंडिकुलर डायसेक्टर है, समझना भाई, तो केपी अपॉन आर के पावर क्यू। क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है कि चार्ज क्यू लाई, मतलब चार्ज क्यू यहाँ पे लाई कर रहा है, perpendicular bisector to the electric dipole and the moment p, q, if the distance q from the dipole r, ठीक है, much larger than the size of the dipole। समझ में आ रहा है भैया, मतलब ये क्या बोला कि जो ये r है ना सर, ये बहुत ही बड़ा है,
पता कितना बड़ा है? बहुत ही बड़ा है। समझ, समझ इसका जब डेरिवेशन होता है ना भाई, तो ये फॉर्मूला यूज होता है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड टू इक्वेटोरियल पॉइंट टू सॉरी केपी अपॉन आर के पावर क्यू, ये फॉर्मूला होता है भाई, रट जाना। तो क्या बचा? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इज प्रोपोर्शनल टू द, अरे ससुरे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, केपी आर की पावर क्यू। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देख, पी, देखो के क्या कांस्टेंट, के क्या कांस्टेंट, के का वैल्यू कितना होता है? आप पढ़े होंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना, 9 न्यूटन इंटू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पर्सन होगा? पी का। किसका पर्सन है? पी। ये तो भैया कट गया, गुजर गए। ठीक है, इनवर्स गुजर गया, कौन बचा? सी, बी और बी, इसी में मार होगा। अरे मार कैसे होगा भैया, यहाँ पे क्यूब है, इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इनवर्स कितना, आर के पावर क्यूब, इसको ऊपर लेके जाएगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्स कितना, आर पावर माइनस क्यूब। क्या है दोस्तों, यानी इसके आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी फॉर क्या होता है? दिल्ली। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्त, ट्राई कीजिए। ये बस आप लोग का थोड़ा सा फेस का है कि आप लोग कहीं भी जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप उसको वीडियो ऑन करके एक बार रिपीट कर सकते हैं, कंसेप्ट को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छा से एंजॉय कीजिए। ठीक है, और दोस्त लास्ट में सारी मोटिवेशनल जो आप लोग को पढ़ना है, लौटेंगे फिर उसी अंदाज में, रिपीट, लौटेंगे फिर उसी अंदाज में, कहीं बादल छाने से, कहीं बादल छाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। कहीं बादल छाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो दोस्त? कि जब रात है ना तो दिन भी आएगा। मेहनत कर भाई, मेहनत कर। आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज, एनीवेयर, 24/7। थैंक यू एवरीवन।